आपको क्या रोडेंट जो कुतरते हैं, ये दांत ऐसे होता है ऊपर नीचे। तो अब ये सब जो जानवर लेकिन जंगल में काटे, मतलब जंगल में गए हो वहां रैबिट ये सब वो सब काट ले तो टीका लगाना है। यानी जंगल में कोई भी जानवर आपको ऐसा काटे टीका लगवाना है। और ये ऐसे नॉर्मल रैबिट जो है काट ले तो टीका लगवाने की, रेबीज वाली टीका लगाने की जरूरत नहीं है। तोता काटे तो भी टीके लगाने की जरूरत नहीं है, बर्ड को काटने से टीका लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरे जानवरों में मैंने क्या बताया कि वो अगर रेबीज वाला जानवर उसको काट ले, अगर उसको रेबीज हो जाए मतलब, तो वो किसी और को काटने की कंडीशन में जनरली नहीं होता, पहले ही मर जाता है। अब देखिए, तोता काटने से रेबीज नहीं होता है। बंदर बोल रहा हूं, कौवा के, जिसको बोलते हैं लोल मारना, कौवा काटने से या कौवा के चोंच मारने से रेबीज होता है? नहीं होता है। अब यहाँ फिर ऐसे चील के, गिद्ध के, बाज के पंजा मारने से, चोंच मारने से रेबीज नहीं होता है। इंडिया में चमगादड़ से आदमी को रेबीज नहीं होता है, पर अमेरिका में होता है। मतलब अमेरिका में केसेस देखे गए हैं, वहां पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कभी नहीं मिला है। तो ये सब बैट हो गए। चमगादड़ दिखाई कैसे इसके दांत होते हैं। यहाँ पर एक कंसेप्ट क्या है जहां मैं बताना चाह रहा था कि अगर बर्ड के काटने से, जैसे कि तोता हो या कबूतर, तोता कबूतर या कौवा, अगर इसको कभी कोई पागल कुत्ते या रेबीज जिसको इसको काटा है, कौवे को, और कई कौवे ने आपको चोंच मार दी, तो क्या रेबीज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, इन जानवरों को मतलब इन पक्षी का ह्यूमन के बॉडी के टेम्परेचर से या कुत्ते के बॉडी के टेम्परेचर से 2-3, मतलब हमारा 37 है तो उनका 42 के आसपास होता है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से इनका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इनके बॉडी में वो रेबीज वायरस सरवाइव नहीं कर पाता, वायरस अपने आप मर जाता है। तो यानी इनको वायरस अगर जैसे कुत्ते ने काट लिया, इनको वायरस रेबीज वाले कुत्ते ने काट लिया और इसमें वायरस इनके बॉडी में छोड़ दी, तो इन इन पंछियों में वायरस पनपेगा नहीं, मतलब पैदा वायरस वहां सरवाइव नहीं कर पाएगा, सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। सरवाइव नहीं करेगा तो और वायरस, नया नया वायरस बनेगा नहीं, और नए नए नहीं बनेगा तो ये किसी और को वायरस नहीं दे पाएंगे, यानी किसी और को चोंच मारेंगे तो वायरस नहीं फैलेगा। क्लियर सी है? यानी ऐसे पंछियों को, इन पंछियों को वायरस, इनको रेबीज नहीं होता है क्योंकि इनका बॉडी ऐसा सुटेबल नहीं हो को वायरस को मौका दे अपने शरीर में सरवाइव करने का। यानी क्यों? टेम्परेचर, इनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्लियर? इसके अलावा आप कह सकते हो कि वायरस के लिए इनका जो अंदर बॉडी का जो इन्वायरमेंट है, कह सकते हो परिवेश है, वातावरण है, वो वायरस के अनुकूल नहीं है कि वायरस वहां जाके अपना नंबर बढ़ा सके, वहां सरवाइव कर सके। क्लियर सी बात है? और उसमें डिटेल नहीं जाऊंगा कि क्यों नहीं, क्योंकि उसमें उनका रिसेप्टर नहीं है जो रिसेप्टर सरवाइव करने के लिए होता है। जिस नर्व में सरवाइव करते हैं इनका नर्व का कंस्ट्रक्शन ह्यूमन के नर्व से अलग है। वो बहुत ज्यादा ऊपर की बात हो गई। बस इतना जानना है कि इन जानवरों में, इन पंछियों में वायरस, रेबीज वायरस जो है वो, यानी रेबीज का जो कीड़ा जिसको बोलते हो यानी वायरस बोलते हो, वो सरवाइव नहीं करता, तो इनको रेबीज नहीं होता है, इनको रेबीज नहीं होता, किसी और को रेबीज नहीं देते हैं। ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें दिमाग लगाने वाले कितने लोग ऐसे बोलते भी हैं ऐसे कि सर मुझे हॉस्पिटल में जाते हैं, मुझे चील ने काटा, तो उनको एक्सप्लेन कर दो कि चील को अगर रेबीज होगा, चील में एक तो रेबीज होता नहीं है, तो वो बोलेंगे हो सकता है क्या कि चील ने ऐसे जानवर को खाया हो जिसको रेबीज हो, ऐसे बोलते हैं। जैसे कि इस कौवा है, ऐसे जैसे कि कुत्ता मर गया, रेबीज की वजह से मर गया, उसके लाश डेड बॉडी पड़ी हुई है जंगल में, उसको खा लिया किसने? चील ने, गिद्ध ने खा लिया, तो उसके चोंच में है जो वायरस लग गया। बोलेंगे क्या? उसके चोंच में वायरस लग गया। जैसे कुत्ता का मांस खाएंगे, कुत्ता के मांस में वायरस था और उसके चोंच में लग गया, और उस चील ने इमिडिएटली आकर मुझे अटैक कर दी, पंजा मार दिया या मुझे चोंच मार दिया, तो मुझे वायरस हो सकता है ना? तो इसका भी जवाब है नहीं। ऐसे केस में भी आपको रेबीज नहीं होगा, मतलब वो वायरस आपके बॉडी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके चोंच में अगर वायरस गया तो कितना भी देर टाइम लगेगा, मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा टाइम लगेगा,
तो एक तो उसके बॉडी में जाएगा तो वायरस ऐसे में मर जाएगा, चोंच पर भी रहेगा ना तो भी वायरस सरवाइव नहीं कर सकता, वो वायरस मर जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि किसी और को में वायरस जाकर किसी और को इन्फेक्शन कर सके। मतलब एट एनी हाउ अगर कोई पंछी आपको काटे तो आपको रेबीज नहीं होगा, कोई ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है कि हो जाएगा मुझे, नहीं। ये रैबिट वाली जो केस बताया कहाँ, यूएसए में, अमेरिका में बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे केसेस नहीं है कि चमगादड़ के काटने से रेबीज हुए हैं। क्लियर। अब देखो कि कहा गया है क्या कि जो सोसाइटी में जो कुत्ते जो ज्यादा घूम रहे हैं हमारे सोसाइटी में, वो मेन ज्यादा रेबीज फैला रहे हैं। खासकर वो एक कुत्ते को वैक्सीन नहीं लगाया गया, अनवैक्सीनेटेड है। जैसे आदमी को वैक्सीन लगाया जाता है उससे कुत्ते को भी वैक्सीन लगाया जाता है। उसका शेड्यूल क्या होता है, कब वैक्सीन लगाया जाता है, वो मैं सब बताऊंगा आगे। तो ये कहा गया कि जो स्ट्रीट डॉग हैं, गली के कुत्ते हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा हुआ है, वो ज्यादा चांस होता है कि वो खुद रेबीज फैलाते हैं। घर का कुत्ता है, घर में रहता हो, उसको आप वैक्सीन भी लगा चुके हो, तो उससे बहुत 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 कम चांस है कि रेबीज आपको होगा। किस केस में होगा वो मैं सब आगे बताऊंगा। तो हमारा कंट्री के बारे में कहा गया है कि हमारे कंट्री में रेबीज इंडेमिक, मतलब यहाँ बहुत सारे केसेस हैं रेबीज के, कभी कम ज्यादा हो लेकिन हमेशा यहाँ रेबीज के केसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए कहा गया ये हमारा इंडेमिक है। देखिए, और इंडेमिक का मतलब ये समझा दिया गया है इंडेमिक क्या होता है। वो खासकर पीएसएम वाले, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन वाले बच्चे या 11-12 वाले बच्चे, उनको सब पढ़ना है इंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है। क्लियर है। तो देखिए, जंग गली के कुत्ते वैक्सीनेटेड नहीं किए हुए रहते हैं जनरली, तो इनसे रेबीज होगा। उसके अलावा ऐसे कुत्ते ने काट लिया, फिर अब कहा गया कि हमारे कंट्री में पूरे जगह रेबीज के केसेस मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगह हमारे कंट्री में, कुछ ऐसे रीजन है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है, ये पता है ना, मैं आगे इसे दिखा दूंगा। क्योंकि ये मेन इंडिया का जो मेन बाउंड्री है उससे अवे है, मतलब समुद्र में है, ये आइलैंड है, टापू है। तो इसलिए कुत्ता एक्चुअली, मान ली सपोज दिखाता हूँ, अभी पिक्चर दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में इधर हो गया, ये आपका अंडमान निकोबार हो गया, इधर ये समुद्र में, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, और ये बोलते हैं अरबियन सी, यहाँ हो गया आपका लक्षद्वीप इधर। तो अगर इधर रेबीज के केसेस, यहाँ से वहां कुत्ता कैसे जाएगा, या तो किसी की जहाज से जाए, शिप से जाए, या कोई ले जाए। तो जो ले जाएगा वो गली का कुत्ता को तो नहीं ले जाएगा, अपना अपना कुत्ता ले जाएगा, वैक्सीनेटेड किया हुआ रहेगा। तो इसलिए इस मेन लैंड से इसका कम्युनिकेशन कम है, तो यहाँ रेबीज के केसेस नहीं है। साथ में अभी रिसेंटली गोवा ने डिक्लेयर किया है क्या कि हमारे स्टेट में भी रेबीज के केसेस हमने खत्म कर दिए हैं। मतलब सारे जानवरों को वैक्सीनेट कर दिया है, लोगों को अवेयर कर दिया है। हम जानवरों को हमेशा टाइम के अनुसार वैक्सीनेट करते रहते हैं, लोगों को वैक्सीनेट करते रहते हैं, तो हमारे यहाँ रेबीज के केसेस अब नहीं देखे जाते हैं। तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड इसके अलावा हो जाता है गोवा का भी नाम आता है। ये इंडिया का मैप है। ऐसे पूरे स्टेट का, कौन स्टेट कहाँ है, ये तो ऐसे आपको बिल्कुल सिर्फ ऐसा नहीं कि सिविल सर्वेंट वाले स्टूडेंट को, सिविल सर्विस वाले स्टूडेंट को, जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, इंडिया के हर इंसान को जानना चाहिए कि हमारे देश में कौन स्टेट कहाँ है, किधर राजस्थान है, किधर यूपी है, किधर बंगाल है, किधर तमिलनाडु है, किधर कर्नाटक है, किधर राजस्थान है, किधर केरला है, किधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब कहाँ है, सब पता होना चाहिए। क्लियर है। अगर ध्यान से देखना है तो मैं देख सकते हो, आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। ये मैप है इंडिया का, और ये मैप पे क्या कुछ दिखाया गया है कि दिखाया गया डॉग बाइट, मतलब 2025 का डेटा है कि किस स्टेट में कितने कुत्ते काटने के, मतलब कुत्ता काटने का मतलब ये नहीं कि रेबीज हो, मतलब ये सिर्फ दिखाया गया कि कितने कुत्ते काटने के केसेस हैं। कितने काटेंगे, मतलब जिसको कुत्ता काटता है तो वैक्सीन लगाना जाता है, तो वहां रिकॉर्ड हो जाता है कि हाँ कुत्ता काटने वाला पर्सन आया है यहाँ। अगर वो हॉस्पिटल में जाएगा ही नहीं वैक्सीन लगवाने, तो रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा कि इसको कुत्ते ने काटा था या बिल्ली ने काटा था। तो जो जो जाते हैं हॉस्पिटल में, उसके आधार पर पता चला क्या है कि इस स्टेट में इतने कुत्ते काट रहे हैं, इस स्टेट में उतने कुत्ते काट रहे हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि
जितना ये दिखाया हुआ है उतना ही कुत्ते उससे ज्यादा ही काट रहे होंगे। क्यों? बहुत सारे स्टेट में होंगे कुत्ते काटने के केस, हॉस्पिटल में पहुंचे नहीं, हॉस्पिटल में पहुंचे तो उनका डेटा में एंट्री नहीं हुआ, एंट्री अगर हो भी गया तो आगे अथॉरिटी को, मतलब हेड क्वार्टर जो भी हो आता है, इसमें बताऊंगा एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऐसे आता है, आगे है जो, या मिनिस्ट्री को आगे आपने इन्फॉर्म किया ही नहीं, या ऑनलाइन सिस्टम नहीं है तो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं, तो हो सकता है। पर ये अप्रोक्स है कि कहाँ कहाँ मतलब इतने कुत्ते काटने के केसेस हैं, ये दिखाया गया, ये बहुत कम है। आई थिंक ये जो डेटा दिया गया ना, ये काफी काफी मैं इस डाटा को गलत बोलता हूँ, क्योंकि दिल्ली में दिखाया गया 3.2 के, मतलब कितना हो गया 3200, 2025 में जो केसेस मिले हैं अब तक, मतलब सिर्फ 3200, बहुत गलत बहुत गलत डेटा है। तो ये समझने के लिए कि क्लिनिकली सस्पेक्टेड ह्यूमन रेबिज केसेस, मतलब 2012 से 20 के बीच में कहाँ कहाँ जो रेबिज का सस्पेक्ट किया गया कि रेबिज हुआ है, तो जिन लोगों को रेबिज हुआ है, तो उसके हिसाब से ये लिखा हुआ है कि ये देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 40 से कम, 40 से 50, ये सब देख सकते हो। और जितना डार्क कलर है उतना ज़्यादा रेबिज के केसेस, जितना लाइट कलर है यानी व्हाइट कलर है वहाँ कम रेबिज के केसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस आदमी को रेबीज एक बार हो गया यानी वो बीमारी कभी ठीक ट्रीट नहीं किया जाता, ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब रेबीज हुआ तो मरना तय